हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का इस क्लास के अंदर। अगर आप 12th कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और आप अभी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं तो ये एक सीरीज आप ही लोगों के लिए है। इसमें 2023 अभी जो 23 मार्च को पेपर हुआ था उसी पेपर का सेक्शन डी है। तो यानी कि मैं आपको ऐसे करते करते सारे कंपार्टमेंट वाले एग्जाम, सारे सैंपल पेपर, सारे एडिशनल पेपर मैं आपको यहाँ पर करा दूंगी, राइट। तो यस, इस साल का पेपर सेक्शन डी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको इस तरीके का गारंटेड कह दें बुरा नहीं होगा शब्द, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसको बोलते हैं सीएसबी, यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि नेटवर्किंग का होता है और ये 5 नंबर लेकर के आता है। इन नंबर्स को कहेंगे कि भाई फ्री के नंबर है ये। अगर आपको एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले ना आपको ये ऊपर जो 4-5 लाइनें होती हैं इनको पढ़ना है। बेवजह ही सही, बट आपको इनको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इससे जो आगे चल करके लैन मैन वैन वाले क्वेश्चन होंगे, केबल वाले जो क्वेश्चन होंगे कि चुनाव करिए केबल का, वो क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे जब आप इसकी पूरी कहानी पढ़ेंगे एंड आपको ये पता चलेगा दूरी कितनी है, जिस बेसिस पर आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, ओके। तो हम भी पढ़ लेते। क्विक वेब एन आईटी बेस्ड फर्म लोकेटेड इन दिल्ली इज प्लानिंग टू सेट अप a network for its 4 branches within a city with its marketing department in Kanpur as a network professional। मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगी। गिव सॉल्यूशन, इसको भी हाईलाइट करना चाहूंगी। ऊपर आपके पास कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, उनका आपको सॉल्यूशन देना है। अब यहाँ पर ना आप एक भूमिका में जा रहे हो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की, ठीक है, आपको पता है सारा ज्ञान है नेटवर्किंग का, उस बेसिस पर आपको सॉल्यूशन देने हैं। अब आप कैसे सॉल्यूशन दोगे? आपको हर क्वेश्चन के आगे ना यहाँ पर एक चीज लिखी होगी, दैट इज सजेस्ट। सजेस्ट, ठीक है, सजेस्ट। इतने भी काके कितने ना कितने होना है, ठीक है, सजेस्ट, ठीक है, ओके। अब हाँ, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो इसमें लगभग आपके पास 90% जो क्वेश्चन होंगे उसमें यही लिखा होगा सजेस्ट करना है, ठीक है। तो सजेशन तो कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर तुम्हारी मामा की बेटी है और वो कह रही है कि मैं शादी पे येलो कलर का लहंगा पहनूं कि रेड कलर का कि पिंक का कि ब्लू का, तो तुम्हारा सजेशन उसने मांगा है, बेशक गंदा ही सजेशन सही है, तुम्हारी गंदी सी जो एडवाइस है उसने वो मांग ली बेचारी ने गलती से, है ना। उसका मन पिंक कर पहनने का कर रहा होगा, लेकिन तुमने उसको कह दिया कि भाई तू ब्लू पहन ले, है ना, ग्रीन पहन ले, है ना, तो माननी पड़ेगी तुम्हारी एडवाइस, है ना। तो तुम्हारे किसी फ्रेंड ने, दूसरे ने बोल दिया कि तुम रेड पहन लो, है ना। तो मैं क्या कह रही हूँ यार, शादी थोड़ी बना रहे हैं हम अपनी कजन की, मैं चीज तुम्हें कह रही हूँ कि सजेशन क्या होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो तुम सजेस्ट करके आए हो वही दुनिया का एक आखिरी उत्तर होगा, ठीक है। आपको सिर्फ उनको बेस्ट सजेस्ट करना है कि भाई ये कहो, क्योंकि इसमें मल्टीपल आंसर्स होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के, ठीक है। तो सजेशन मांगा है आपसे, बीइंग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोफेशनल हो आप नेटवर्किंग के, कब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, इसीलिए तो उसको केस स्टडी बेस्ड बोला। अगर रट्टू सा एक आंसर होता तो फिर बात ही क्या होती है ना, कि भाई यही इसका आंसर है, अब आपको यही करना है, फिर वो केस स्टडी बेस्ड थोड़ी है। डॉक्टर के पास भी तुम जा रहे हो, एक बंदा जा रहा है कि मेरा पेट दर्द और मुझे बुखार चढ़ जाता है ना, पेट दर्द होते, फिर दूसरा बंदा भी, अब दोनों के थोड़े थोड़े सिम्टम्स अलग हैं, लेकिन हो सकता है दोनों को अलग अलग चीजें, बीमारियां हो, है ना। और उस बेसिस पर डॉक्टर केस स्टडी करेगा और उसको अलग दवाई देगा, तुमको अलग देगा, है ना, ठीक है। तो वो वही चीज है कि यहाँ पर केस स्टडी चल रहा है। जरूरी नहीं है कि जो आंसर आपने कर दिया है वही दुनिया का एक सर्वमान्य आंसर होगा। हाँ, कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं रटे रटाए जो फिक्स ही हैं, जैसे इनके अंदर हम करने वाले हैं। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर के इसके 10 क्वेश्चन कर लो, 11वें में तुम कहोगे अरे हो ही क्या रहा है, हम ही बनाते हैं क्वेश्चन, ऐसी बात होती है, ठीक है, ओके। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास ना 3 डायग्राम बने होते हैं। एक डायग्राम होता है जिसके अंदर क्या होता है कि आपके पास ऐसे कुछ ये मतलब एक ऐसे बिल्डिंग्स बनी हुई एक डायग्राम सा आता है कि भाई ये कोई बिल्डिंग आपकी ए है, ये बी है, ये सी है, ये ऐसे है। फिर कोई बाहर मान लो एक बिल्डिंग है जो बना दी, ठीक है, ये हो ना हो बाकी
ये तो आता ही आता है, ठीक है। इसमें आपको ये बिल्डिंग वाला थोड़ा सा बड़ा बना करके दिखा दिया, ठीक है, कि ये कानपुर की इसकी ब्रांच है, ये दिल्ली की जो खोलना चाह रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद में आपके पास में ये पहले नंबर 1 हो गया, ये वाला फर्स्ट डायग्राम मैंने कहा ना, ब्लॉक वाला। दूसरा आपके पास में आता है जिसमें डिस्टेंस लिखी होती है कि कौन सी बिल्डिंग किस बिल्डिंग से कितनी दूर है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक डायग्राम आता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लिखे होते हैं कि हर ब्रांच या हर बिल्डिंग में कितने कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है हर एक टेबल की, हर एक लेआउट के, मतलब ये जो ऊपर बन रखी है ना, ये आपका टेबल वाला, कि भाई कौन सी बिल्डिंग कहाँ है या कितनी बिल्डिंग है। अब आपको क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सजेस्ट करना है आपको द मोस्ट सुइटेबल प्लेस टू इंस्टॉल द सर्वर। जैसे ही आपने इसको देखा ना, आधे से ज्यादा जनता के मुंह पर आनी चाहिए स्माइल। क्यों? क्योंकि 70 नंबर का पेपर है, तो आप एक नंबर घर से ही फिक्स करके जा रहे हो, इस क्वेश्चन के आने का ये मतलब है। क्योंकि इसका क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाए सर्वर क्या है जो कि होता है शक्तिशाली, तो आपको इस क्वेश्चन में फटाफट से नंबर ऑफ कंप्यूटर वाली टेबल को देखना है और कहना है कि सबसे ज्यादा कंप्यूटर किसमें है। आपने कहा ब्रांच डी में, तो बस दिस इज व्हाट, दिस इज आपका सर्वर वाली बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर जो है वो इसी बिल्डिंग के अंदर है। ड्यू टू दिस, यही हमारी क्या है, सर्वर है वाली बिल्डिंग है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सजेस्ट द मोस्ट सुइटेबल प्लेस। कौन सा प्लेस है? ब्रांच डी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, यही रीजन है इसका, ठीक है। अगर आपसे सुइटेबल रीजन पूछा जाता है ना। अब अगला प्रश्न आपके पास से नहीं आता है कि सजेस्ट एन आइडियल लेआउट फॉर कनेक्टिंग ऑल दीज ब्रांचेस विद दिल्ली। आप में से जितनी जनता बैठी है ना, वो शायद कुछ और के लिए बैठी ना हो या ना हो, ये क्वेश्चन के लिए आप जरूर बैठे होंगे कि भाई मैम प्लीज ये लेआउट बनाना सिखा दो। ऐसे सिखा देंगे, ऐसे। इसको बनाने के 2 तरीके हैं, ठीक है। दोनों तरीके बहुत आसान है। आप पेपर में कौन सा तरीका करके आओगे, दोनों में से कोई कराना, क्योंकि सीबीएसई दोनों के दोनों तरीकों को सही कहता है, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल सही है वो भी तरीका मैं आपको बता दूंगी, और क्यों आपको उसको सजेस्ट करना है और रीजन भी आपको बताऊंगी। अब देखो केबल लेआउट है, इसमें आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी जो कि डिस्टेंस वाली टेबल है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि आपके पास सामने ये जो ब्रांचेस लग रखी हैं, ये सामने आपके पास है ना, तो इसमें क्या है कि भाई ये दिल्ली ब्रांच है, तो आपने लिख दिया ये ब्रांच ए, ठीक है, क्योंकि आप लेआउट जो बनाओगे ब्रांच बी, एंड देन आप क्या बनाओगे, ब्रांच सी एंड ब्रांच डी। अब एक और चीज बताएं आपको, इसमें जरूरी नहीं कि आपको एकदम ऐसे ऐसे एज इट इज लिखना है कि ब्रांच ए का ब्रांच ए, ब्रांच बी है तो ब्रांच बी, ब्रांच सी तो सी, डी तो डी। नहीं, आप आगे पीछे भी कर सकते, क्योंकि ये कोई एक्चुअल फॉर्मेट थोड़ी है, दिस इज जस्ट आपको बताया गया है कि वहां 4 बिल्डिंग है। हो सकता है ब्रांच ए यहां पर हो तो ब्रांच बी इधर हो, ब्रांच सी इधर हो, डी इधर हो। एक्चुअल में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक आप कह लो कि आपके पास में आपको तो सिर्फ उन्होंने ये चीज दे रखी है कि भाई ये एक तरीके से, मतलब आपको सिर्फ एक फॉर्मेट सा दे रखा है, तो कुछ भी आगे पीछे चल सकता है, बट आप ज्यादातर ऐसे ही बना लो, क्योंकि जो कॉपी चेक करता है ना उसका सेट होता है फॉर्मेट कि भाई ऐसे ऐसे बिल्डिंग है। अब मान लो वो इधर कोई बात कर रहे हैं, नहीं करते हैं बात, लेकिन स्वाभाविक चीज है ना, गलती किसी से भी हो सकती है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि आप कॉपी चेक करने वाला बिल्कुल ही वो क्या है कि भाई आप ही की कॉपी है, मतलब तुम उसके मामा के बेटे हो, तो तुम्हारी कॉपी तो ऐसे चेक करेगा जैसे, है ना, हाँ मतलब कुछ मिलना हो, है ना। तो ऐसा नहीं है ना, तुम मामा के बेटे नहीं हो, उसके लिए सारे ही मामा के बेटे हैं। तो इसलिए आप क्या है कि इसका लगभग आप ऐसे ही जानबूझ करके सेम बना करके आओगे, ठीक है। अब जैसे आपने उसको बना दिया ना, आप सबसे पहले क्या है कि आपने ढूंढना है सर्वर वाली बिल्डिंग कौन सी थी, जो अभी हमने की है ब्रांच डी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके साथ में सबको जोड़ देना है। ये तरीका नंबर 1 है जो मैं आपको बता रही हूँ। इस एक तरीके में क्या है, बी सी और बी डी, सॉरी बी सी का मतलब है ब्रांच ए सी है, और बी डी का मतलब है ब्रांच डी है। मैंने लिखा है, मैं भी भूल गया ना, मैं कह रही हूँ बी ए का मतलब क्या हो गया, है ना। ओके, तो अब इसके बीच की दूरी देख लो, ब्रांच सी से लेकर के ब्रांच डी के बीच में, सी और डी के बीच में 15 मीटर है। फिर आपके पास ब्रांच ए से ब्रांच डी, ए टू डी 65 मीटर, ये लिख के आना आपको, या आपको ऐसे डिनोट करना है कि दिस इज योर सर्वर। देन आपके पास ब्रांच बी से डी 35,
मीटर। ये हो गया आपका तरीका एक, जिसको आप करोगे तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन एक तरीका जो बिल्कुल ही सही होता है वो तरीका होता है आपका अगला। कई बार होता है कि ये तरीका और ये तरीका दोनों में आपका लेआउट सेम सही बन जाता है। ठीक है, इसमें आपका आ गया ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी और ब्रांच डी, है ना। अब इसमें क्या करना है कि इसमें आपको क्या करना है, दूरी के बेसिस पर करना है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे कम दूरी वाला देखोगे, सी और डी, ये क्या है 15 मीटर। ठीक है, उसके बाद इससे थोड़ी सी ज्यादा वाला कौन सा है, ये 30, बी से सी, बी से सी, बी से ब्रांच बी से नहीं, एक सेकंड, ब्रांच बी से ब्रांच सी, ये वाला आपके आ गया कौन सा, 30 मीटर वाला। फिर इससे जस्ट ऊपर जाते आपके पास में कौन सा है, 35 मीटर, ब्रांच बी से डी, ब्रांच बी से डी। अब देखो क्या है, यहां पर आता है आपका एक रूल जो कि आपको समझना है। अब देखो आपका ये दोनों मैच हो रहे हैं और ये कितना 35 मीटर आ रहा है। ठीक है, आपको इसमें जो रूल नंबर ध्यान रखना है वो रखना है कि भाई इसमें कभी भी लूप नहीं बन सकता। ठीक है, लूप का मतलब क्या है कि आपको यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास में n बिल्डिंग्स है ना तो तारे लगेंगी n-1, और लूप आपको यहां पर नहीं बनाना है कि जैसे अगर ये 2 बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग कितनी, n मतलब 2 है, तो 2 में से एक गया, यानी कि तार कितनी लगेगी, 1 लगेगी। ये चीज पता चली पहले रूल की। अब मान लीजिए एक और बिल्डिंग है यहां पर, ठीक है, तो कितनी बिल्डिंग है आपके पास, 3 तारे कितनी लगेंगी, 2। ठीक है, एक और बिल्डिंग है आपके पास में, ठीक है, तो एक और तार यहां लग गई। अब ये देखो ये लूप नहीं है, लेकिन मान लीजिए आप यहां पर कहते हो कि हम तारे तो 3 ही लगाते हैं, तो मैंने यहां ऐसे लगा दिया, नहीं, ये क्या हो गया, ये लूप हो गया, ये क्लोज हो गया, क्लोज नहीं कर सकते हो इसके अंदर। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ये कहना है कि अगर मुझे कोई डेटा यहां से यहां भेजना है तो मैं यहां से यहां भेज सकती हूँ डेटा, और मैं अगर मान लो ये तार नहीं लगी हुई है तो भी मैं क्या कर सकती हूँ, यहां से यहां डेटा भेज सकती हूँ ना। तो ये फालतू में आप क्यों खर्चा कर रहे हो एक तार लगाने का, क्योंकि आपको यहां पर सजेस्ट करके आना है कि भाई आपको, भाई ऐसा थोड़ी है कि आप सजेस्ट कर रहे हो तो तुम कह दो अपनी बुआ की लड़की तू हीरे का लहंगा पहन ले, पैसे भी तो होने चाहिए, है ना। तो सजेशन कर रहे हो तो आप सजेशन सारे बेसिस पर करोगे जज करके, है ना। कहीं तुम्हारा क्लाइंट इतना अफोर्ड ही ना कर सकता और तुम उसको तारे पे तारे लगवा के आ जाओ। तो इसलिए आपको जो है, उसको अमीर हो गरीब हो, आपको अपने उसको मतलब उसको सजेस्ट ऐसे ही करना है। ठीक है, कहीं तुम कह दो कि अरे हमारा क्लाइंट है ना, हाँ मतलब तुमको इसी नहीं तो सीबीएसई गरीब हो जाएगा, फिर 0 दे देगा इसके अंदर। ठीक है, कह देगा रख ले तू अपने, है ना, हाँ मैं तो इतने दूंगा नंबर। तो अब देखो आपके पास में देखो 35 आ रहा है, लेकिन आप इसको यूज नहीं कर सकते हो इस लाइन को, क्योंकि क्लोज बन जाएगा, ये बंद हो जाएगा। क्योंकि लूप का मतलब क्या होता है, यहां से शुरू यहीं पर खत्म, क्लोज है ना, तो क्लोज नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको तो कर दिया रिजेक्ट। अब इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा, 40 मीटर, ए से बी, ए से बी, तो ये आपके पास 40 मीटर। बस ये आपका क्या होगा, आप इसको बना करके आओगे, ये आपका तरीका नंबर 2 है। ठीक है, अब आप कहोगे कि इस दोनों तरीकों में क्या ही तो डिफरेंस है, मतलब क्यों आपने 2 तरीके अलग बताए और क्यों कह रहे हो कि आप इस तरीके से पेपर में करके आना। मैं इसलिए आपको पेपर में ऐसा करने के लिए बोल रही हूँ, मेरे को दूसरा पेन लेने दो, हाँ, क्योंकि ये जो ऊपर वाला तरीका है इसमें देखो आपकी कितनी तार लग रही है, आपकी तार लग रही है 65, 35 एंड 15 मीटर। ठीक है, 5 5 10, 5 से 15, 6 से 3 9 से 1 10 से 11, है ना। हाँ फिर भी कर लियो यार काउंट, है ना। तो इसमें हमारी 115 मीटर तार बैठ रही है और इसके अंदर हमारी देखो कितनी बैठ रही है, 70, 70 से 15 कितने हो गए, 7 से 85 मीटर। तो आप खुद सोचो, जो चीज तुम्हें सेम 85 रुपीज की मिल रही है तुम उसको 115 में लोगे, अरे मैम जान ले लेंगे हम सामने वाले के। तो दैट इज द रीजन कि इसमें कम तार आपकी लग रही है, तो आप इसीलिए इसको उसका आंसर है जो करके आएंगे। ठीक है, तो ये आपने तार कर दी। अब इसी के बेसिस पर यहाँ पर कौन से वाली टोपोलॉजी यूज हो रही है, यहाँ पर आप बस टोपोलॉजी की बात कर रहे हो, यहाँ पर ऑफकोर्स स्टार टोपोलॉजी हो रही है, क्योंकि सब सर्वर के साथ में जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, ओके, अब कहता है कि विच डिवाइस विल यू सजेस्ट दैट शुड बी प्लेस्ड इन ईच ऑफ दीज ब्रांचेस। जैसे ही ईच ऑफ दीज ब्रांचेस आएगा ना, कि हर ब्रांच के अंदर, तो आप स्विच आंसर करेंगे। कई कई जगह में बच्चे ऑब्लिक हब भी लिख देते हैं, जो कि गलत नहीं है, बट स्विच इसका एक आंसर होगा, क्योंकि स्विच
क्योंकि इस आपकी बिल्डिंग में कितने कंप्यूटर है, देखो ये सारे कंप्यूटर है ना, इनको कैसे तो जोड़ोगे ना एक दूसरे के साथ में, तो स्विच की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो जहां पर भी ईच ब्रांच, ईच बिल्डिंग लिखा हो कि आपको क्या लगाना है, कौन सा डिवाइस, तो आप लगभग 99.99% आप स्विच करके आते हो। ठीक है, ओके। अब कहते हैं कि दिल्ली फर्म इज प्लानिंग टू कनेक्ट इट्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन कानपुर, विच इज एक्सप्रॉक्स कितने किलोमीटर है, 300 किलोमीटर दूर है। तो आप यहाँ पर कौन सा टाइप ऑफ नेटवर्क है, तो बिल्कुल वैन है यहाँ पर, क्योंकि दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क है, तो इसीलिए आप क्या करोगे, यहाँ पर वैन को आंसर है जो करोगे। ठीक है, ये तो आपको देख करके दूरी के बेसिस पर ही आप जज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कानपुर है, कानपुर में 300 किलोमीटर, बहुत दूर की बात हो रही है ना। तो योर आंसर विल बी वैन हेयर। सजेस्ट ए प्रोटोकॉल दैट शैल बी नीडेड प्रोवाइड हेल्प फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स, ट्रांसफर के लिए आपका यूज होता है फाइल ट्रांसफर, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। बस इसके अंदर ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से होगा। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस लगा लो तो आपकी चीजें बिल्कुल होंगी। बढ़ते कहता है कि आउटपुट बेस्ड आपके पास में क्वेश्चन है रैंडम मॉड्यूल का, जो कि आता ही आता है आपको क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला। अब इसके अंदर क्या चीज हो सकती है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पास में क्या है कि आपको सबसे पहले ये चीज करनी कि आपको जो ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकते हैं ना, आपको पहले उनको बैक टू पवेलियन लौटाना है। तो यानी कि आपको ये देखना है कि कौन सा तुम्हारा आंसर पहले नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा वक्त नहीं बिताना है इस क्वेश्चन के अंदर, यूं इसका आंसर निकालना है। ये 2 नंबर का है ना, तो इसको 2 मिनट से भी कम टाइम में आपको सॉल्व कर देना है। कैसे करोगे, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे। अब कैसे करना है कि सबसे पहले आप इसका इंडेक्स लगा दो, 0 1 2 3 4 एंड 5 लग गया इंडेक्स। अब आप आ जाओ, लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, क्योंकि सभी में देखो 2 बार ही आपको दे रखा है। अब देखो क्या चीज है कि आप सबसे पहले ये फर्स्ट है जो, इसको आप लिख लो। इसके अंदर तुम्हारा आउटपुट क्या हो सकता है, इट कैन बी 2 10 4 से 1 5, बट क्योंकि तो आप -1 कर रहे हो, तो इट मीन्स 1 2 3 4 में से आपका कोई भी आंसर हो सकता है। अब आप देखो इसको सॉल्व कर लेना, लेकिन अगर आपका काम इसको सॉल्व किए बिना ही चल जाए तो बड़ी बात क्या है, इससे बड़ी बात और क्या है। तो देखो, आप देखो m फर्स्ट आपने लगा दिया, तो m फर्स्ट यानी कि या तो यहां पर एक नंबर इंडेक्स की वैल्यू जो कि 10 है, या 15, या 20, या फिर 25, इनमें से कोई भी वैल्यू आपकी आ सकती है ना। 10 15 20 25 के अंदर से कोई भी वैल्यू आपकी आएगी, दौड़ेगी, चलेगी, जो भी आप कह लो। ठीक है, ओके। तो अब आपको ऐसा ढूंढना है कि ये तो नहीं है, तो इट मीन्स आपका आंसर ये नहीं है। ठीक है, आपका आंसर ये हो सकता है, आपका आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि 30 आ चुका है। तो आप इन दोनों मेथड को तो रिजेक्ट कर दो। अब ये है 10 और 15, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, अभी आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 में से ये आंसर हो सकता है। अब आप आते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है, तो इस वजह से आपको अब अगले वाला भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला। अब SEC करके जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू आ रही है 3 4 5 और 6, लेकिन आप -2 कर रहे हो, तो इट मीन्स 10 चो 2 गया 1 2 10 और 1 4, तो इसमें भी आपके पास सेम ही आएगा। सेम मतलब कहने का कि यही वैल्यू 10 15 20 25, क्योंकि यही है ना आपके इंडेक्स पर, देखो है ना। तो अब आप इस पर देखो, इस पर कौन सा है, 25 आपके पास में, तो ये आपका आंसर है, क्योंकि इसमें मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं। तो अब इस कारण भी आपका आंसर अभी 15 और 20, तो ये भी है अभी तक। इसीलिए आपको अब थर्ड वाला सॉल्व करना है, क्योंकि हो सकता है थर्ड वाले में कुछ गड़बड़ कर दी हो। तो थर्ड वाला जब आप करते हो, तो थर्ड में आपके पास में आ सकता है 1 2 3 और 4। ठीक है, ओके। तो 1 2 3 4 जब आपके पास आ सकता है, तो इट मीन्स आपके पास यहां हो सकता है सेम वैल्यू 10 और 25, है ना, सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तो मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, बट कहानी अभी, वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसमें ना जो एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करके भेजता है CBSE, दैट इज ये देखिए, यहां पर आपके पास में हैश देखो, बोले तो किधर है और किधर नहीं है। तो हैश आपके पास में देखो इधर में फालतू में लगा रखा है, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई योर आंसर इज 1 हियर। रीजन ओनली दिस कि इसमें देखो हैश यहां लिखा हुआ है,
तो यहाँ आप सैप यूज कर रहे हो ना कि एंड यूज कर रहे हो, मतलब आपने सेपरेटर यूज किया है, एंड यूज नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर विल बी ए। तो देखो आपने कैसे, मतलब आप हल्के से वो आपका आंसर था, लेकिन अब आपका आंसर ये होगा, ठीक है। ओके, अब आते हो अगले क्वेश्चन पर। द कोड गिवन बिलो डिलीट्स द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। अब ये कनेक्टिविटी वाला आपके पास में क्वेश्चन है, ठीक है। द कोड गिवन बिलो डिलीट्स द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल विच कंटेन, ठीक है। तो आपके पास में उसके अंदर कुछ कुछ डेटा इसने दे रखा है, ठीक है, कि ए कोड है, स्ट्रिंग में है, ये भी स्ट्रिंग है, इंटीजर स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये कहता है कि नोट द फॉलोइंग, इस्टैब्लिश कनेक्टिविटी बिटवीन पाइथन एंड माईएसक्यूएल। तो आपको इसने ये भी दे दिया कि भाई ये आपका रूट है, यूजर नेम, पासवर्ड इज दिस, एंड सारी डिटेल आपको दे दी। अब कराना क्या चाहता है, टेबल का नाम भी दे रखा है जो कि ईएमटी है। अब आपको कहा है, अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, तो आपको कहा है कि इसमें स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, तो आपको इन तीनों स्टेटमेंट के आधार पर आंसर करना है। पहला आपको करना है कि आपको डिजायरेबल लाइब्रेरी है जो इंपोर्ट करनी है, तो ऑफ कोर्स आप यहां पर कनेक्टिविटी को यूज कर रहे हो, तो इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पाइचार्म पर भी इसको बता देती हूँ, ठीक है। तो आपके पास में इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, ठीक है। आपने उसको कोई भी नाम दे दिया, तो आपके पास MySQL डॉट कनेक्टर आप यहाँ पर लिख करके आओगे पेपर के अंदर, एक सेकेंड, ठीक है। एग्जीक्यूट द कमांड दैट डिलीट्स द रिकॉर्ड्स विद द ई कोड एज E01। बहुत सिंपल है, आपको डिलीट कमांड आती है, बस आपने वही कमांड लिखनी है यहाँ पर। बट स्टेटमेंट नंबर 2 देख लेते हैं कहाँ पर है, ठीक है। अब देखो आपको ये चीज पता है कि आपने मतलब एक फंक्शन, चलो आपने बना दिया, आपने यहाँ पर पूरा एकदम दे दिया, चारों उसके सेनापति दे दिए कि होस्ट लोकल होस्ट है, यूजर ये है, एंड देन पासवर्ड इज दिस एंड डेटाबेस इज EMP, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको कर्जर कॉल करना है। जो कर्जर का आपने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है, विच नेम इज व्हाट, माई कर्जर, है ना। अब इसके अंदर आपने करना है एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल, क्योंकि क्वेरी इसी के अंदर चलेगी, ठीक है। तो वो जो क्वेरी आप लिखोगे, वो क्वेरी इज दिस, मैं यहां लिख देती हूँ, ठीक है। और वो क्वेरी क्या है, एग्जीक्यूट द कमांड दैट डिलीट द रिकॉर्ड। तो डिलीट वाली क्वेरी होती कौन सी है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम विच इज EMP। इतना लिखते सारा डेटा डिलीट होता, बट आपको क्या करना था, वेयर E_code इज इक्वल टू E101, ठीक है। दैट इज इट, दैट्स इट। आपको एक नंबर मिल गया, बिल्कुल एक नंबर। यहाँ पर एक नंबर का है क्या, 3 नंबर का, मेरे ख्याल से तो 3 नंबर, 3, हाँ, तो एक नंबर मिल गया ना, एक एक की, देखो एक ऊपर मिल गया, एक यहाँ। अब आपको अगला क्वेश्चन कहता है कि टू डिलीट ऑल दी रिकॉर्ड परमानेंटली, आपके पास में एक कमांड यूज होती है जिसका नाम होता है ये कमिट कमांड, ठीक है। तो आप कमिट का यूज करेंगे, बट कमिट के लिए आप MyDB का ऑब्जेक्ट है ना, ये करेंगे, MyDB ऑब्जेक्ट MyDB डॉट कमिट के अंदर क्या है बेटा कि आपको क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है आउटपुट, ऊपर वाले जैसा ही है। ओके, तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि भाई आपके पास में, मतलब इस क्वेश्चन में भी आपको वक्त जाया नहीं करना है, टाइम स्पेंड नहीं करना है, आपको ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। ड्राई रन करने वाले क्वेश्चंस नहीं है ना, तो ये ऊपर वाला रैंडम वाला और ना ही ये वाला। इसके लिए आप आई की वैल्यू पहले तो लिख लो। आई के अंदर क्या क्या आ सकता है, आई के अंदर NO@ और 1 आ सकता है, ठीक है। और अब आई की वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पर, और काउंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर काउंट की वैल्यू भी लिख लो, COUNT, काउंट। कौन सा काउंट है जी भाई साहब, ये वाला काउंट है, ये वाला, ठीक है। इसकी वैल्यू भी है जो बदलेगी, फिलहाल के लिए इट इज 0, तो पहले 0 है, फिर ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 हो गए, ठीक है। आपने वैल्यूज लिख ली है साइड में, अब इजी हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या है आपके लिए, अब आपको इधर विधर चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ देखो I इज N। अब काउंट के अंदर क्या है, 0, तो अब कहने का मतलब है कि जब जब ये इवन होगा तब तब आप इसके अंदर तो नहीं है जो जाएंगे, ठीक है, मतलब ऑड होने पर ही जाएंगे। तो फिलहाल इसमें 0 है, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 0, तो आप इसमें तो जाएंगे नहीं, इसीलिए आप एल्स में जाओगे। तो कहता है कि इफ आई डोंट लोअर, क्या वो लोअर है जो भी है n, मतलब आई के अंदर नहीं, कैपिटल है, तो आपने क्या करना है, एज इट इज एक न्यू str इज इक्वल टू उसके अंदर इसको एज इट इज चिपका देना है, ठीक है।
अब बस आपके पास काउंट की वैल्यू बिफोर दैट इट वाज 1, नाउ इट इज सॉरी बिफोर दैट इट वाज 0, नाउ इट इज 1। 1 का मतलब सीधा सा है कि आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो जैसे आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो इट मींस आप यहां पर आओगे और आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास काउंट के अंदर है विच इज 1, तो उसको स्ट्रिंग बना देना और एज इट इज चिपका देना। अब अगली बार क्या होगा, काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी जब आप यहां आओगे, क्योंकि ये तो चलेगा नहीं, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई है ना। अब ऑफकोर्स आपके पास आई में क्या था पहले ओ, अब एट द रेट है, ठीक है। तो 2 का मतलब है दिस इज इवन, तो ये नहीं चलेगा, आप यहां पर आओगे। अब इसने पूछा कि इज दिस लोअर, नो, वो तो एट द रेट है, एट द रेट लोअर अपर कहां होता है, तो आपने एट द रेट इसको भी साथ में लगा देना। अब काउंट की वैल्यू क्या होगी, 3 आपकी, और आई की वैल्यू इंक्रीज मतलब 1 आ जाएगी यहां पर, है ना, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब जैसे ही होता है तो क्या ये इवन ऑड है, हाँ है, तो आपने क्या करना है कि एज इट इज जो भी काउंट के अंदर है विच इज 3, तो 3 को आपने साथ में लगा देना है, दैट्स इट, बस हो गया। इतना ही टाइम आपको इस क्वेश्चन के ऊपर लगाना है, आपको कोई भी टाइम इसके ऊपर स्पेंड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और ज्यादा। आपको ऐसे ही इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है, आपको इसको ड्राई रन नहीं करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बस इतनी सी बात हो गई रात, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको ड्राई रन नहीं करना है बार बार, बस आप साइड में वैल्यूज लिख लो, 2-4 बार चेक कर लेना आप, है ना, चीजें हो जाएंगी। अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर। ड्राई रन वाली कंडीशन आपको लेके ही नहीं जानी है इसके अंदर। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि द कोड, वही क्वेश्चन है, मतलब उसी का ही एक सेट फॉर्मेट नीचे भी आपको दे दिया कि भाई तुझको ये नहीं आता तो तू ये कर ले, ये भी कनेक्टिविटी का क्वेश्चन है। ई कोड स्ट्रिंग, ई नेम स्ट्रिंग, एसएल इंटीजर एंड देन सिटी स्ट्रिंग, ओके, तो नॉट द कनेक्टिविटी पाइथन और उसके बीच में, ओके, सारा आपको टेबल का नाम सब सेम ही है ऑलमोस्ट, है ना। अब ये कहता है कि इंपोर्ट कर दो, तो इंपोर्ट के लिए आपने क्या लिखना है, अरे बिल्कुल ये लाइन तो आपको आनी चाहिए, इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, है ना, ओके, तो ये आपने लाइन यहां पर लिख दी, ठीक है। अब आपको क्या पूछा गया है स्टेटमेंट नंबर 2 के अंदर, कहता है कि टू एग्जीक्यूट द क्वेरी दैट फैचेस द रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉइज कमिंग फ्रॉम सिटी दिल्ली। आपके पास माई एसक्यूएल कर्सर यहां पर हो गया, तो अब आप क्या करोगे, माई कर्सर इज सॉरी माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और इसके अंदर वो क्वेरी लिखोगे, तो क्वेरी क्या होगी यहाँ पर, आपकी क्वेरी होगी एग्जीक्यूट द क्वेरी दैट फैचेस द एम्प्लॉय, हाँ, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली। एक बार सिटी वाला एट्रीब्यूट देख लेते हैं, सिटी वाला एट्रीब्यूट, हाँ सिटी ही है, ठीक है, बस इतनी सी बात हो गई रात। अब कहता है कि टू रीड द कंप्लीट डेटा, एक सेकेंड, टू रीड द कंप्लीट डेटा ऑफ क्वेरी रोज हुज सिटी इज दिल्ली इनटू द ऑब्जेक्ट, कंप्लीट डेटा आपको करना, तो फैच ऑल यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यू विल बी डूइंग माई कर्सर डॉट, और आपने क्या किया, FETCH ऑल, ठीक है। तो बस इसके अंदर फैच ऑल के बाद में सारी चीजें इसके अंदर चली गई। मेरी स्पेलिंग आपको समझ में आ रही होगी, मैं बोल के बता देती हूँ, माई कर्सर द फैच ऑल, ठीक है। वैसे ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास में, देखो 5 नंबर दे रखा है, तो इट मींस 1 नंबर इसको आएगा और 4 नंबर का आपका ये हो जाएगा, है ना। 1 डिफरेंस पूछा है, देखो क्या चीज है ये, इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, और इसके मतलब इसमें रोज और कॉलम्स में आपका डेटा आता है, और इसमें आप नॉर्मली जैसे टेक्स्ट फाइल होती है उसमें डेटा दे देते हो, है ना। इसके लिए आपको CSV मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए आप कोई मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करते हो, डायरेक्ट यूज कर देते हो, है ना। तो आप कोई भी दोनों में से अंतर लिखते हो। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो CSV फाइल के डिफरेंस के बाद में आपसे है कि प्रोग्राम दे रखा है, 4 नंबर का होगा क्योंकि ऊपर 1 नंबर इस डिफरेंस का, है ना। ओके, तो आपको कुरियर अंडरस्कोर ऐड करके एक फंक्शन बनाना जिसके अंदर कहता है कि इट टेक्स द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर एंड एड्स द डिटेल्स ऑफ CSV फाइल, courier.csv में डेटा डाल देगा, बट डालेगा क्या, ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट अ लिस्ट, ठीक है, जिसमें CID यानी कि कुरियर ID होगा, ठीक है, क्योंकि ये बता रखा है, ठीक है, एंड S नेम यानी कि सेंडर का नाम, सोर्स, और डेस्टिनेशन एड्रेस। फिर अगले फंक्शन को हम अगले मतलब देखेंगे, पहले एक बार इसको इतना बना लेते हैं, CSV diff क्या नाम है, एक सेकेंड,
COURIER_ADD ऐड। ठीक है, अब एक बार मैं इसका डेटा फटाफट से CID इज इक्वल्स टू S_name इज इक्वल्स टू सोर्स इज इक्वल्स टू, और डेस्टिनेशन भी है क्या इसमें? हाँ ठीक है, तो आपके पास डेस्टिनेशन इज इक्वल्स टू ये ले लिया, बाकी तो अपने कर लेते हैं। अब सबसे पहले अपने फाइल ओपन करते हैं अपनी, एंड फाइल इज मेरे पास शायद op.csv पड़ी है एक फाइल। अब कोर्स मोड क्या होगा? W होगा। ठीक है, फाइल www एंड अब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी किसका? इसका राइटर का। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी यहाँ पर, हाँ ऑब्जेक्ट कोई भी नाम आप लिख देते, एंड मैंने क्या किया csv.writer, कौन सी फाइल का के अंदर डेटा राइट करना है? FILE के अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ऑब्जेक्ट के थ्रू राइटर रो को कॉल करती हूँ, क्योंकि मैं उसके अंदर ये डेटा डाल देती हूँ। ठीक है, लेकिन डेटा डालते हैं यहीं से देख देख करके। COURIER courier ID कॉमा, देन क्या है? सेंडर नेम, उसके बाद सोर्स, उसके बाद डेस्टिनेशन। ठीक है, तो आपने हेडिंग्स जो है बेसिकली डाल दी। अब एक और चीज याद रख लेना, कौन सी? न्यू लाइन वाली। ठीक है, हाँ, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर वो स्पेस आ जाएगा, है ना? हाँ ठीक है, तो अब हम इन्फिनिटी चला देते हैं। ठीक है, ओके, तो अब इन्फिनिटी जब हमने चलाया तो अब हम बस धीरे धीरे इनपुट करा लेते हैं। एंटर, कुरियर ID, कंट्रोल C। ठीक है, एंटर नेम, देन एंटर सोर्स, देन एंटर डेस्टिनेशन। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब इन सब को एक लिस्ट में लाइन वाइज लगा लो। इसमें ठीक है, अब एक नेस्टेड डेटा लिस्ट, एक लिस्ट ले लेते हैं, ले लेंगे बाहर। ठीक है, उसके अंदर लिस्ट को डाल देंगे। ठीक है, तो क्या लिया आपने? नेस्टेड, खाली लिस्ट। ठीक है, अब आते हैं चॉइस यूजर से, तो इनपुट करा लेते हैं। तो अपने कहेंगे एंटर y और y और मोर डेटा। कहते हैं कि अगर ch अगर नहीं है y या y से रिलेटेड तो ब्रेक कर दो। ठीक है, और बाहर आकर के क्या करते हैं, वो जो अपनी ऑब्जेक्ट बना हुआ है ऊपर, उससे राइट रोज को कॉल करके इसके अंदर वो नेस्टेड डेटा डाल देते हैं। ठीक है, अब बस इसको बंद कर देते हैं। ओके, तो नेस्टेड की स्पेलिंग गलत है हमारी, यही था ना? हाँ ठीक है, अब शिफ्ट F10 कर देते, कोई एरर होगी तो आ जाएगी, फिलहाल के लिए तो कोई एरर आई नहीं। 101 मैंने कहा ओपी, एंड मैंने कहा कोटा, एंड मैंने कहा दिल्ली, यस। तो 102 मैंने कहा कोमल, और मैंने कहा मान लीजिए कानपुर से कोलकाता, यस। 103 मैंने कहा पुणे से कानपुर। ठीक है, यस। 104 मैंने कहा दिया, और मैंने कहा कोटा से मान लो कानपुर फिर से डाल दें। ठीक है, यस। 105 मैंने कहा कुछ भी नाम दे दिया मैंने, दिल्ली, और मैंने कहा कोटा। अब नो कर देते हैं, तो ये डेटा आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हाँ ये रही op.csv फाइल, तो इसमें आपका डेटा आ गया, सुपर कूल है। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ
वो तो अगले पढ़ के पता चलेगा। कुरियर अंडरस्कोर सर्च टेक्स अ डेस्टिनेशन, आप एज ए इनपुट ले रहे हो और फिर क्या करना है, वो सारे के सारे जो उस डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, यानी कि आपको सर्च करना है अब, है ना। ठीक है, तो अब मैं डेफ कुरियर सर्च नाम से एक फंक्शन बना रही हूँ, ओपन करूँगी। ठीक है, डॉट CSV एंड दिस टाइम आर मोड होगा आपका। अब मैं क्या करूँगी, डेटा इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर एंड राइटर है रीडर, कौन सी फाइल रीड करनी है, फाइल। ठीक है, तो 4IN डेटा एंड एक बार अपने प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हम आउटपुट सही ही आ रहा है ना। ठीक है, कुरियर सर्च F10, सो जी हाँ बिल्कुल आपके पास सही आ रहा है, 0 1 2 3। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर पर आपके पास डेस्टिनेशन है इसके अंदर, है ना। तो आप इसको सर्च करना चाहते हो डेस्टिनेशन को, तो अब आप क्या ऐसे सर्च करोगे, आप कहोगे कि FI का 3 नंबर है, अगर वो दिल्ली है या फिर वो है जिसको आपको सर्च करना है। ठीक है, तो सर्च नाम से एक ले लो आप। ठीक है, तो मैं कहूँगी इनपुट, ओहो एक सेकेंड, एंटर, डेस्टिनेशन फॉर सर्च। ठीक है, आ गया। अब अगर वो मैच करती है तो आप प्रिंट करा दो आई को, तो मैं करूँगी F10। तो जैसे मैं जान भेज कर अब इसमें केस सेंसिटिविटी का भी चक्कर होगा, तो एक बार के लिए डॉट लोअर एंड डॉट लोअर। ठीक है, तो अब दोबारा करते हैं इसको रन। ठीक है, तो अब मैंने डाला कोटा, तो हाँ जी कोटा से एक बंदा। अब हमने एक कोलकाता डाला था क्या, हाँ कोलकाता से, पता नहीं कानपुर डाला था शायद काफ़ी बार, हाँ कानपुर वॉज मेनी टाइम, है ना, तो कानपुर। ठीक है, सो इट विल बी 2 टाइम, है ना। ठीक है, तो लाइक हाउ, राइट। सो बस इतनी सी बात हो गई बस, तो आपके पास में ये पूरा का पूरा आपका प्रोग्राम है जो बन गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको समझा देती हूँ वर्ड के ऊपर डाल के। को आप पहले समझो, अंडरस्टैंड करिए क्या चीज़ है। आपके पास में कहता है कि इंपोर्ट CSV आपने कर लिया, कुरियर ऐड ओके, तो अब क्या है आपके पास, आपने ओपन कर ली फाइल। ठीक है, न्यू लाइन लगाना आवश्यक था क्योंकि अदरवाइज वो एक लाइन फिर स्पेस फिर लाइन ऐसे आता। ठीक है, अब आपने राइटर को कॉल ज़रूर किया है क्योंकि आपको इस फाइल में डेटा को राइट कराना है। अब राइटर रो किया है इसी के ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि आपने हेडिंग तो देनी थी ना यहाँ पर। ठीक है, अब एक नेस्टेड ले लिया आपने, क्योंकि मैं राइटर रोज के थ्रू एक ही साथ में डेटा डाल रही हूँ। अदरवाइज आप इस नेस्टेड की जगह पर हर बार राइटर रो भी कर सकते थे। सारी चीज़ें यूज़र से मांग के उसको लिस्ट में डाल दिया, उसकी एक नेस्टेड बनाती गई जब तक यूज़र की चॉइस थी। जैसे मैं बाहर आई तो मैंने क्या किया, एक ही साथ में डेटा को डाल दिया नेस्टेड करके। ठीक है, अब कुछ भी नहीं, अब आपने रीड मोड में फाइल ओपन करनी है, इनपुट करा लिया आपने वो वाली डेस्टिनेशन जिसको आपको सर्च करना है, एक एक करके डेटा आएगा। अब वो थर्ड नंबर पर पड़ी हुई है, कैसे पता चला भाई, आपने अभी तो डेटा डाला है ना, देखो दिस इज 0 1 2 एंड 3, तो डेस्टिनेशन आपके पास में आपने कहा 3 वाली डेस्टिनेशन। अब लोअर मैंने इसलिए किया क्योंकि केस सेंसिटिविटी का चक्कर पड़ जाता, तो अपने दोनों को लोअर में पहले से कर दिया कि यूजर कुछ भी एंटर करे तो आपको आ जाए, है ना। प्रिंट करा दिया, दैट्स इट, हो गया, बाय बाय। ठीक है, मतलब आ गया आपका आंसर। अब कहता है कि वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू क्लोज अ फाइल बिफोर एग्जिटिंग। आप कह रहे होंगे जितने भी प्रोग्राम्स मैंने बनाए उसमें मैंने एक भी फाइल को बंद नहीं किया है।
हाँ, बंद करना देखिए इट इज़ अ गुड हैबिट कि अगर आप एक फाइल को बंद करते हैं, ऐसा होता है कि जैसे अगर आप तेजी से अगर मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, जैसे अब मैंने इसमें क्लोज कर दिया यहाँ पर है ना, इस फाइल को, इसका जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है दिस इज FILE है ना, तो जैसे ओपन किया है कायदे से तो क्लोज भी है जो करना चाहिए। अब नाउ कि ये जो फाइल ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया है ना हैंडल, नाउ दिस इज फ्री। अब आप इसको किसी भी और पर्पस के लिए इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो मेमोरी के अंदर भी अगर आप मतलब ये ऑक्यूपाई कर रहा है डेटा या जो भी टेम्परेरी बेसिस पर, वो सारा का सारा फ्री हो जाएगा। तो नाउ इट इज़ गुड हैबिट कि अगर आप इसको क्लोज करते हैं, काम कराया तो आप इसको क्लोज है जो ज़रूर करें। बाकी कहते हैं कि राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन दैट डिफाइंस एंड कॉल्स द फॉलोइंग यूजर डिफाइन ए फंक्शन। ओके, तो आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है जी एड बुक फंक्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टेक्स द डिटेल्स ऑफ द बुक्स एंड ऐड देम टू अ CSV फाइल जिसका नाम इसने बता रखा है book.csv। ओके, तो ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट, आपके पास वही अभी जो ऊपर हमने प्रोग्राम किया है ना, सेम टू सेम उसी का भाई है। ठीक है, तो बस आपको क्या है, डेटा पहले डालना, उसके बाद में आपको वही डेटा क्या है सर्च करना है। तो अपने इसको ऊपर ले आते हैं। ठीक है, तो अब मैं चाहूँ तो मैं उसके अंदर चेंज करके बता सकती हूँ, बट इसी को अपने दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, तो डेफ फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं CSV। ठीक है, तो अब फंक्शन का नाम इसने क्या बताया है, बुक, आई थिंक एड अंडरस्कोर बुक, है ना। तो ये दिस इज योर फंक्शन नेम। नाउ हमें क्या करना है, बुक अंडरस्कोर ID, और क्या है, बुक अंडरस्कोर नेम, और क्या है, पब्लिशर, और तो कुछ नहीं है ना। ठीक है, बुक ID है, बुक नेम है, पब्लिशर है। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से सुनो कैसे। ये देखो बुक ID मतलब इसमें बुक की ID जाएगी आपकी यूजर से मांग के, बुक नेम तो बुक का नाम, पब्लिशर तो पब्लिशर। ठीक है, तो ये डेटा आप यूजर से मांगोगे, फाइल में पटकोगे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले फाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, फाइल इज इक्वल टू ओपन। अब कौन सी फाइल है, मैं तो एक बार op.csv ही करूंगी। ठीक है, क्योंकि बार बार नई फाइलें बनाना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, वो न्यू लाइन लगा देना। क्यों, क्योंकि अगर आप न्यू लाइन नहीं लगाओगे तो फिर आपको पता है ना, एक स्पेस आ जाएगा फालतू का। एक ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, अब आपने क्या किया, CSV डॉट राइटर। ठीक है, राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि यू वांट टू राइट द डेटा। अब उस ऑब्जेक्ट से आप क्या करोगे, राइट रो को कॉल करोगे, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, बुक ID वाईडी जो भी है, तो ये यूज़र से जब आपने ली, ठीक है, उससे पहले आपको क्या हेडिंग भी तो देनी है आपकी फाइल के अंदर, है ना, और उसके अंदर CSV के अंदर बुक। ठीक है, एक सेकेंड। अब दूसरा क्या है, बुक नेम, और तीसरा क्या है, दिखाई नहीं दे रहा, हाँ पब्लिशर है यहाँ पर। ठीक है, तो PUBLISHER पब्लिशर। ओके, हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक नेस्टेड ले लो खाली। ठीक है, दैट इज योर चॉइस। मैं क्या करती हूँ, एक ही साथ डेटा लेकर के नेस्टेड में डाल करके उसको फाइनल में जाकर के डाल देती हूँ। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप राइट रो बार बार आपको करना पड़ता है ना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, वाइल एंड देन ट्रू। ठीक है, अब आप क्या करिए, ये तीनों चारों जो आपके रिकॉर्ड है ना, ये यूजर से ले लो। ठीक है, तो मैं कहूँगी एंटर बुक ID। ठीक है, तो क्या लिखा है, बुक नेम। ठीक है, तो अब इसमें बुक पब्लिशर लिस्ट लेकर के आपने इसमें डेटा डाल दिया। ठीक है, अब नेस्टेड जो लिस्ट बाहर ली थी आपने, उसमें इस डेटा को अपेंड कर दो। ठीक है, अब वही आप यूजर से चॉइस मांगोगे, एंड द चॉइस विल बी इनपुट, एंड कहोगे एंटर Y और Y।
फॉर मोर डेटा एंट्री। ठीक है, तो कहते हैं कि इफ चॉइस नॉट इन वाई वन। ठीक है, तो आप ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे बाहर आओगे तो आप अपनी जो फाइल है ठीक है, अब उसके अंदर क्या कर देंगे आप, वो ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है, ऊपर ऑब्जेक्ट है ना, डॉट राइट रो, रोज एस डालना है। ठीक है, फिर आप उसके अंदर इस नेस्टर को डाल दोगे। ठीक है, तो लाइक हाउ, अब मैं इसको कॉल करती हूँ, क्या नाम था इस फंक्शन का, ऐड बुक था ना। ठीक है, अब कोई गलती होगी तो आपको डिस्प्ले हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। 101 बुक का नेम मैंने लिख दिया, मान लो मैजिक बुक, एंड पब्लिशर आर के सिंह। ठीक है, यस। 103 मांगो, बुक का नेम टाइगर, हाँ, जिंदा है। ठीक है, ओपी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वाई 105 कुछ ऐसा, तो मैंने कहा क्या कुछ भारत एक खोज, क्या क्या लिखे, हाँ, पॉप रॉक। ठीक है, तो पब्लिश, राइट। तो अब बस आपने ये कर दिया। अब देखते हैं ओपी सिंह फाइल में डेटा गया 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 गया। अब आते हैं अगली चीज के ऊपर। अगली चीज इज सेइंग व्हाट, आपको सर्च बुक बनाना है, उसके अंदर आप पब्लिशर का नाम इनपुट कराओगे एंड काउंट करवाओगे आप उसमें कि एंड काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ बुक उस बंदे ने कितनी पब्लिश की है। ठीक है, तो कुछ नहीं, आप इसके लिए आपने फंक्शन का नाम क्या बताया, सर्च बुक। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया आपका, एंड ऑफ कोर्स पहले अपने फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, एंड द मोड विल बी आर। नाउ डेटा को ले लेते हैं। ठीक है, csv डॉट रीडर, क्या लेना है, ये फाइल। ठीक है, तो अब करेंगे 4i in डेटा, बट उससे पहले क्या लेते हैं, नेम एंटर करा लेते हैं। एंटर नेम, बुक नेम था क्या, एक सेकेंड, क्या था, पब्लिशर नेम था, है ना, पब्लिशर नेम इसमें डाला है ना, तेरी जुबान पर वो शब्द ही नहीं। ठीक है, तो एंटर बुक पब्लिशर नेम। ठीक है, ठीक है, एंटर बुक पब्लिशर नेम। हाँ, ओके, तो एक बार अपने प्रिंट आई करा लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो सही आ तो रहा है ना, कहीं कोई एरर हो तो। ठीक है, तो यस, दैट डेटा इज कमिंग सुपर करेक्ट हैश, एंड यस। अब हम करते हैं कि इफ आई के अंदर बुक पब्लिशर कौन से नंबर पर आ रहा है, 0, 1 और 2 पर आ रहा है। तो अगर आई का जो 2 है, अगर वो इज इक्वल टू नेम है, तो आप इसको प्रिंट करा दो। तो एक बार के लिए देखें, जैसे मैंने कहा ओपी, ओपी सिंह एग्जैक्टली आपको डालना पड़ेगा केस सेंसिटिविटी की वजह से, यस। तो अब केस सेंसिटिविटी से बचने के लिए कि यूजर कुछ भी एंटर करे, तो नथिंग टू डू, आप इसको लोअर में कन्वर्ट कर देते, एंड इसको भी तुम लोअर में ही कर दो, हो गया। अब ओपी सिंह आप छोटा बड़ा कुछ भी डालते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, देखो मैंने जानबूझकर ऐसे डाला तो दिस इज कमिंग, है ना। ओके, सो नाउ वी हैव टू काउंट कि ओपी सिंह की कितनी बुक्स हैं। तो उसके लिए एक काउंटर ले लिया बाहर 0 से। ठीक है, तो काउंटर प्लस इज इक्वल टू 1, तो प्रिंट टोटल बुक्स बाय, ठीक है, तो अब यहाँ पर डॉट फॉर्मेट, तो नेम और कितनी है, काउंटर वाले,
है ना। तो अब बस आपके पास में जैसे मैंने डाला OPSINGH, तो टोटल बुक्स पब्लिश्ड बाय OP सिंह इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मान लो कोई और भी डालता OP सिंह कोई भी और, है ना, तो आपके पास में आ जाता। देखती हूँ बाकी इसमें कुछ रहा तो नहीं ना, काउंट और इनपुट करा के यही करना था, है ना। ओके, तो ये ऊपर वाला प्रोग्राम है। ठीक है, अभी अभी जो हमने किया है, ठीक है, चलिए 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 चलिए, इसको देखते हैं अभी क्या हुआ इसके अंदर। ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, बट फिर भी ओके। सो देखिए, आपने CSV फाइल को इंपोर्ट कर लिया। जी हाँ, अब आपने क्या किया, न्यू लाइन लगाया, क्योंकि अदरवाइज आपके पास लाइन स्पेस लाइन ऐसे आता। ठीक है, अब आपने क्या किया, राइटर को कॉल कर लिया। ठीक है, क्योंकि आपने बता दिया कि इस फाइल में डेटा राइट करना, और आपने हेडिंग दे दी। ठीक है, अब आपने क्या किया, ट्रू चला लिया, तीनों आपने एंटर कर लिया, लाइन से लगा दिया, अपेंड कर दिया। डेटा अगर और डालेगा यूजर तो ठीक है, नहीं तो ब्रेक करके लूप में बाहर आ जाएंगे जब तक उसकी चॉइस है, और बाहर आते ही एक ही साथ नेस्ट और लिस्ट पटक दो। ये हो गया। अब दोबारा आपने ओपन किया किसी दूसरे फंक्शन में रीड करने के लिए, रीडर को कॉल करना ही पड़ेगा। अब लोअर लगाने का मकसद ये है कि जैसे OP सिंह डाला था, तो अब कोई कैपिटल में डाल दे कोई स्मॉल में, है ना, तो उससे कोई फर्क ना पड़े कि सेंसिटिविटी से। ठीक है, तो काउंटर आपने ले लिया क्योंकि आपको काउंट करना है, तो काउंटर नाम इज जस्ट अ नाम, कोई ऐसा वेरिएबल मतलब कोई कीवर्ड नहीं है, ये सिर्फ नाम है काउंटर, है ना। तो आपने कोई भी C ले लो अगर आप वेरिएबल ले रहे हो। डेटा, अब देखो उसके 0, 1 और 2 नंबर इंडेक्स पर है ना, जो वो पब्लिशर्स के नाम है ना। क्योंकि अगर आपने ऊपर अभी अभी डेटा एंटर किया है तो इट वॉज 0, इट वॉज 1 एंड इट वॉज 2। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पता है। तो अब बस आपने क्या करना है, प्रिंट कर देना और काउंटर को यहाँ पर प्लस करते जाना है। तो बस जैसे ही आया, तो अब क्या हुआ, फॉर्मेट के अंदर कौन सा पब्लिशर कितनी बुक्स। ठीक है, बस इतनी सी बात हो गई रात। ठीक है, तो बस आपने ये किया एंड दैट्स इट, आपका सेक्शन D इज डन। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल, दोस्तों के साथ में शेयर 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 करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। ठीक है, सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मैं नहीं गया।